नमस्कार मित्रों, मैं अमरजीत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। तो जैसा कि मित्रों कल के क्लास में हम लोगों ने विशेषण से संबंधित 25 क्वेश्चन को हल किए थे और आज के सेशन में भी हम लोग क्या करेंगे कि आज 25 प्लस 50 यानी कि टोटल मिला के हमारे क्वेश्चन की जो संख्या होगी वह 50 हो जाएगी। तो चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पहला सेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए थे जो कि सिंपल थे और आज के सेशन विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए जो प्रश्न हैं उनको आज हम लोग हल करेंगे। जैसा कि आज यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि इन 4 में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है। यहाँ पर तो 4 ऑप्शन आपको बता दें, पहला है बर्फीला, सेकेंड है नमकीन, थर्ड ऑप्शन है नमक और फोर्थ ऑप्शन है पथरीला। तो देखिए यहाँ पर ये जो एग्जाम हुआ था यह भी यूपी परीक्षा यानी कि यूपी पुलिस की जो परीक्षा 2018 में हुई थी, यह प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर आप लोग बताते रहिए, कमेंट करें और बताएं कौन सा आप लोग का सही आंसर है। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि नमक। यहाँ पर विशेषण नहीं है बल्कि बर्फीला, नमकीन और जो पथरीला शब्द है यह क्या है, विशेषण का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, यहाँ पे दिया है कि निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से संबंधित हैं। अब यहाँ पे आपको हम एक वाक्य बता रहे हैं और इस वाक्य के आधार पर आपको बताना है कि इन 4 में से जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ कौन सा सही होगा। यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है। इसमें 4 ऑप्शन है, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था या फिर अधिकावस्था। और यह प्रश्न भी यूपी पुलिस की परीक्षा 2019 में जो हुई थी उसमें आ चुका है। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मूलावस्था है। यह करेला कड़वा है, यह कौन सा अवस्था है विशेषण का, मूलावस्था है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाली सही विशेषण शब्द का चुनाव करिए। यहाँ पे शब्द दिया है शक्ति। अब आपको बताना है कि यह शक्ति क्या है, एक संज्ञा है और इससे बनने वाला कौन सा शब्द है जो कि विशेषण हो सकता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको देख लीजिए। पहला है शक्तिरोधक, दूसरा है शक्तिवर्धक, तीसरा है सशक्त और चौथा है शक्तिशाली। तो यहाँ पे आपको पता है कि जिस भी शब्द में अगर हम शाली का यूज कर सकते हैं तो वह का क्या होता है, विशेषण का एक प्रकार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा जो ऑप्शन है जो उपयुक्त लगेगा शक्ति के लिए, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा यानी कि शक्तिशाली। देखिए यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, इसलिए यह पूरा सेशन आप लोग कंप्लीट देखिए और इसकी जो पीडीएफ है आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 29वें प्रश्न पर दिया है कि चर्चा शब्द से बना विशेषण है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है चर्चित, सेकेंड है चर्चाएं और थर्ड दिया है चर्या और फोर्थ दिया है चर्चा। तो चारों ऑप्शन में सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चर्चित शब्द क्या है, विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। ये वाक्य है और यह इस वाक्य में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि विशेषण है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं यानी ये जो वाक्य है इसमें जो शब्द दिए हैं यही चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। यानी पहला है मौसम, सेकेंड दिया है पीले, थर्ड दिया है बसंत और फोर्थ दिया है फूल। तो इन चारों में से बताना है कौन सा बसंत का एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पीले यानी बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। और ये पीले क्यों विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर फूल जो है वह संज्ञा का एक प्रकार है। ठीक है, सॉरी संज्ञा है, इसलिए ये क्या है, विशेषण है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है कि मैंने अपना घर मटमैल रंग से रंगवाया है। अब आपको इसमें सिर्फ पूछ क्या रहा है कि मटमैल जो शब्द है वह क्या है, यानी कि शब्द भेद में कौन सा ये शब्द भेद का प्रकार है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है विशेषण, सेकंड दिया है विशेष्य, थर्ड दिया है संज्ञा और फोर्थ दिया है सर्वनाम। जैसा कि यह सेशन हमारा विशेषण पर आधारित है इसलिए आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि यह ऑप्शन कौन सा होगा, विशेषण यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 32 पर चलते हैं। दिया है कि कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सेकंड दिया है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, थर्ड दिया है कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और फोर्थ और लास्ट दिया है कि निश्चित परिमाणवाचक
विशेषण। तो देखिए यहाँ पर सबसे और आसान तरीका है पहचानने का कि विशेषण का कौन सा प्रकार होगा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित ये क्यों है, क्योंकि कई है, तो कई में क्या होता है कि आप काउंट कोई चीज नहीं कर पाते हैं तो वह क्या होता है, अनिश्चित होता है। और जब कोई किसी चीज को काउंट कर लेते हैं तो क्या होता है, निश्चित हो जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा यह ऑप्शन क्यों सही होगा। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। 4 शब्द यहाँ पे दिए हैं कि अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु, और इन चारों बताना है कि कौन सा यहाँ पर इसके लिए उपयुक्त आंसर होगा। तो चारों ऑप्शन आपको बता दें, पहला है कि आकार बोधक, सेकंड है दोष बोधक, थर्ड दिया है कि गंध बोधक, और फोर्थ दिया है गुण बोधक। इन चारों में से जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुण बोधक यहाँ पर विशेषण के एक प्रकार है। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि संख्यावाचक विशेषण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि सैकड़ों लोग मारे गए, सेकंड दिया है कि 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, थर्ड दिया है कि कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा जरूर लाना, और फोर्थ दिया है कि चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। और इन चारों में आपको बताना क्या है कि संख्यावाचक विशेषण किसमें नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर आपको बताएं तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वह क्या है कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं, ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, और सभी जो है वह संख्यावाचक विशेषण के एक भाग है। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। प्रविशेषण, अब ऑप्शन देते हैं कि आज का संतरे कुछ ज्यादा ही खट्टे हैं, सेकंड है कि बच्चे समझदार हो गए हैं, और थर्ड दिया है कि अरे बहुत ही सुंदर फूल है, और फोर्थ दिया है कि मुझे तो थोड़ी सी भूख लगी है। अब यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो अपने कमेंट, जो भी आपके आंसर होंगे वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन पेपर है तैयारी करने का वह मालूम हो सके कि आपकी तैयारी कितनी हो सकी है। तो यहाँ पे 35वां का सही आंसर आपको हम बताएंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चे समझदार हो गए हैं। यहाँ पे ये क्या है, प्रविशेषण का एक उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या फिर परिमाणवाचक विशेषण है, या फिर संख्यावाचक विशेषण है, या फिर संकेतवाचक विशेषण है। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वह सही होगा, परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाण क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 मीटर कपड़े के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, परिमाण होगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है। इस वाक्य में सुहावना जो शब्द दिया है वह किसका परिचायक शब्द है, यह आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा अथवा विशेष्य। और आपको जैसा कि पता है कि हमारा जो सेशन ये चल रहा है ये किस पर आधारित है, विशेषण पर है। तो यह विशेषण का ही एक प्रकार है, इसलिए सही आंसर कौन सा होगा, विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है कि आसमान का रंग नीला है, में विशेष पहचाने। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आसमान, आकाश, नीला या फिर रंग। और इसमें आपको बताना क्या है कि विशेष से कौन सा शब्द है। तो सही आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आसमान जो है वह क्या है, रंग नीला है। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहे हैं, आसमान की। तो यहाँ पे आसमान जो होगा वह सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, दिया है कि 25 रुपए दीजिए, वाक्य में विशेषण बताइए, निश्चित संख्यावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक या फिर आवृत्तिवाचक। तो इनमें जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये है। प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से उन्नति जो शब्द है वह क्या दर्शाता है, विशेषण दर्शाता है, प्रति विशेषण दिखाता है, या विशेष दिखाता है, या फिर क्रिया विशेषण दिखाता है। तो सही आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशेषण यहाँ पर यह दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, उन्नति शब्द जो है वह विशेषण को दर्शा रहा है। प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पवित्र, पाक, पवित्रात्मक या फिर पवित्रम। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यानी कि पवित्र यहाँ पर सही आंसर है।
प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, दिया है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है, या फिर प्रविशेष्य कहलाता है, या फिर विशेष्य कहलाता है। तो 42 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशेष यहाँ पर जो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। आते हैं अब 43वें प्रश्न पर कि चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? स्थान बोधक है, अवस्था बोधक है, दिशा बोधक है, या फिर आकार बोधक है? और यह प्रश्न भी किसमें आ गया? यूपीएसआई की परीक्षा 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थान बोधक शब्द है। प्रश्न नंबर 44 दिया हुआ है कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, ये वाक्य दिया है और इस वाक्य में विशेषण बताना है आपको। तो कौन सा विशेषण है? संकेतवाचक, परिमाणवाचक, आवृत्तिवाचक, सार्वनामिक वाचक। ठीक है, अब यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही होगा, यानी कि आवृत्तिवाचक यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 45 पर देखते हैं कि क्या दिया हुआ है कि एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण बताना है आपको। समुदायवाचक, गुणनावाचक, या क्रमवाचक, या फिर आवृत्तिवाचक। इन चारों में जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणनावाचक यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं, दिया है कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। इस वाक्य में योग्य जो शब्द दिया है वह क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या फिर संख्यावाचक विशेषण है? तो सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 47 दिया हुआ है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? पहला ऑप्शन दिया है प्रथमावस्था, सेकंड दिया है उत्तमावस्था, सी दिया है मूलावस्था, और डी दिया है उत्तरावस्था। इसमें जो सही आंसर होगा 47 का बी सही है, यानी कि उत्तमावस्था यहाँ पर सही आंसर दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। दिया है कि निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, रमा अच्छा गाती है, धीरे धीरे बोलो आज वर्षा अधिक हुई है। और यह प्रश्न भी किसमें है? यूपीएसआई परीक्षा 2017 में आ चुका है, इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर है आपको बताएं तो सही होगा रमा अच्छा गाती है। यह किससे संबंधित है? विशेषण संबंधित वाक्य है कि रमा अच्छा गाती है। प्रश्न नंबर 49 दिया है कि यह कहानी रोचक है, यह यहाँ पे जो शब्द है वह विशेषण का कौन सा भेद है? संकेतवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, या फिर निश्चित संख्यावाचक है? तो सही आंसर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सार्वनामिक यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं, दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? प्रभावशाली, पाश्चात्य, ऐतिहासिक, बहुत लंबी रस्सी। इनमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि बहुत लंबी रस्सी नहीं है, यह सही आंसर है। आई होप अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से आप यूपी बीएड की अच्छी तैयारी कर सके और भी अनेक जो भी एग्जाम्स आप लोग भरे हैं फॉर्म और उनकी तैयारी करें, तो हमारे चैनल कभी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिए और डेली के डेली सबसे पहले अपने सब्सक्राइब करे हुए वीडियो चैनल पर वीडियो प्राप्त करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।